बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद बीना मैं आप सबको खुश आमदीद। आज मैं आपको डोनट बनाना सिखाने जा रही हूँ, जो कि बहुत ही आसान रेसिपी है। तो चले आए, मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बताती हूँ। जिसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए 1 टेबल स्पून इंस्टेंट ईस्ट, 3 टेबल स्पून पिसी हुई चीनी, 2 टेबल स्पून ऑयल, 1 टीस्पून नमक, 2 टेबल स्पून मिल्क पाउडर, 4 कप हमें मैदा चाहिए। तो चलें अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम नीम गर्म पानी में ये इंस्टेंट ईस्ट जो है वो हम डाल देंगे। तेज़ गर्म पानी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नरम नीम गर्म पानी होना चाहिए। और इसमें साथ ही हम चीनी, पिसी हुई चीनी जो है वो डाल के इसको मिक्स कर लेंगे। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद इसको 5 मिनट के लिए इस तरह ढक के रख दें। 5 मिनट के लिए इसको इस तरह छोड़ दें। अब हम खुले से बर्तन में मैदा इसमें डालेंगे। अब इसमें मिल्क पाउडर ऐड करेंगे, ये नमक ये भी इसमें शामिल करेंगे और ऑयल भी डाल देंगे। अब इन सब चीज़ों की हमने अच्छी तरह से मिक्सिंग कर लेनी है। इस तरह से हाथों से मसलते हुए हमने इसकी बहुत अच्छी तरह से मिक्सिंग कर लेनी है। मिक्सिंग करने से ये बहुत अच्छे से डोनट्स फ्लफ़ी से बनते हैं। अब ये जो हमने इंस्टेंट ईस्ट जो हमने पानी में की थी, और जब ये ऊपर झाग झाग से इस तरह बन जाए तो समझ जाएं कि हमारी ईस्ट जो है बिल्कुल परफेक्ट राइज़ हो चुकी है। अब इसको थोड़ा थोड़ा करके इस पानी को हमने डालते जाना है और गूंथते जाना है। इस तरह से इसके आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह आटा गूंथते हैं, हमने इस तरह से इसको गूंथते जाना है। मैंने डोनट ज़्यादा बनाने थे, इसलिए मैंने 4 जो कप हैं वो लिए थे मैदे के। आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, 2 मग या 3, जिस तरह भी। इस डो को ना तो ज़्यादा हमने बहुत ज़्यादा वो पतला करना है और ना ही बिल्कुल सख्त वाला, बिल्कुल सॉफ्ट सा हमने आटा गूंदना है। और अब हमने इसके थोड़ा सा ऑयल लेके इसकी हमने इसको बहुत अच्छी तरह से नीट कर लेना है। इसको हमने तब तक नीट करना है जब तक ये हाथों से इसका स्टिक होना ख़त्म हो जाए।
और इसके नीटनेस का हमें तभी पता चलेगा कि जब ये हाथों से इसकी स्टिकीनेस ख़त्म हो जाएगी, तो समझ जाएं कि ये हमारा जो डो है वो बहुत अच्छा सा हो चुका है, नीट हो चुका है। ये देखें, अब आपको पता चल रहा होगा कि अब ये हाथों से चिपकना बिल्कुल ख़त्म हो गया है। अब इसका एक पेड़ा सा बना के तो हमने एक बंद जगह पे इसको किसी बंद डिब्बे में डाल देना है। और जिसमें हमने इसे रखना है उसमें भी हमने ऑयल की ग्रीसिंग कर लेनी है। और ये जो हमारी डो है उसको इस तरह सा पेड़े की शक्ल में हमने इसमें रख देना है। और फिर इसको बंद कर दें, इसके ऊपर ढक्कन दे दें और इसको किसी सेफ जगह पे, इन दिनों तो गर्मी है, बाहर ही ये बहुत अच्छी तरह से राइज़ हो जाएगा और तकरीबन 1 घंटे 1.5 के लिए हम इसे रख देंगे। जितनी देर वो राइज़ होता है हम चॉकलेट फज बनाते हैं जो डोनट्स की टॉपिंग के लिए चाहिए होगा। इसके लिए हमने एक पैकेट जो है वो मिल्क पैक क्रीम ले ली है। पूरा पैकेट क्रीम का हमने डाल दिया और इसको हमने गर्म कर लेना है बिल्कुल लो फ्लेम पे। और इसमें 1 खाने का चम्मच चीनी, पिसी हुई चीनी डाल दें। और जब वो गर्म हो जाए, क्रीम जो है गर्म हो जाए, तो इसमें ये चॉकलेट चिप, 1 प्याली चॉकलेट चिप हमने इसमें शामिल कर देने। चॉकलेट चिप नहीं है तो यहाँ पे हम कोको पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। 3 टेबलस्पून आप कोको पाउडर भी ऐड कर लें। और जब ये मिक्स मेल्ट होना शुरू हो जाए तो तब हमने चूल्हे से उतार लेना है। तो इसकी मिक्सिंग हमने चूल्हे से उतार के करनी है। और फिर ये देखें कि बिल्कुल सारे वो चॉकलेट चिप जो है मेल्ट हो चुके हैं। तो ये हमारी चॉकलेट फज जो है वो तैयार हो गई है। और इसको हमने अब ढक के एक साइड पे रख देना है। अब हमारी डो को तकरीबन 1.5 घंटा हो गया और इसको खोल के देखते हैं। ये देखें जी, माशाल्लाह से बिल्कुल परफेक्ट जो है वो राइज़ हो चुकी है। डो बिल्कुल रेडी है डोनट्स के लिए। अब इसको हम पंच की मदद से इसकी जो हवा है वो निकालेंगे और हमने इसको इस तरह से दोबारा से एक पेड़े की शक्ल में ले आना है। अब इसको हमने काउंटर पे, शेल्फ पे इस तरह से मैदा डस्ट करना है। और इस पेड़े को हमने एक मोटी सी जो है रोटी की शक्ल में हमने इसको बेल लेना है। इस तरह नरम हाथों से इसको बेलना है। बहुत ज़्यादा दबा के हमने नहीं इसको बेलना, बिल्कुल आहिस्ता से नरम हाथों से। और इसकी एक बड़ी सी रोटी बना लेनी है, रोटी टाइप बेल लेना है हमने इसको।
इस तरह से। अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि इसकी हमें कितनी थिकनेस चाहिए, कितनी मोटी रोटी हमने बेलनी है। ये देखें, इतनी होनी चाहिए, इसको बिल्कुल पतला नहीं बेलना, इतनी इसकी मोटाई होनी चाहिए। इस तरह से। अब हमने इसकी कटिंग करनी है। कटिंग के लिए आप कटर भी ले सकते हैं जो डोनट्स के लिए आते हैं। मैं यहाँ एक बोतल का ढक्कन है वो ले रही हूँ, उससे मैं ये कटिंग कर रही हूँ इसकी। इस तरह से ये सारी हमने कटिंग करते जाना है। और जो सेंटर में होल करना है, सुराख करना है, उसके लिए मैंने रूह अफ़ज़ा का ढक्कन लिया है, रूह अफ़ज़ा का कैप लिया है। उससे मैं ये सेंटर से कटिंग कर रही हूँ। इसको भी इसी तरह से सारे जो है वो कटिंग कर लेनी है। अब एक इस डिश में हमने इनको इस तरह से डोनट्स को सबको अलग कर लेना है। ये हमने अलग कर लिए हैं सारे डोनट्स। और ये जो बाकी का जो डो है, इसको दोबारा से हमने पेड़े की शक्ल में लाना है और फिर इसको बेलना है उसी तरह। इसी तरह जो जो जितना हमें यानी डोनट्स के लिए जो कटिंग करनी है उनको अलग करके फिर से जो बचेगा उसका फिर से पेड़ा बनाना है और फिर से उसको हमने करना है। अब यहाँ हमने एक कढ़ाई में ऑयल ले लेना है। और ऑयल की हमें हीट मैं आपको बताती हूँ कि कितनी हमें चाहिए। इधर ये जो मैंने दोबारा से बेला है उसको मैं उसकी कटिंग कर रही हूँ और इनको भी हमने उसी तरह सारे डोनट्स की शक्ल में इनको हमने काट लेना है। ये ऑयल जिस तरह मैं आपको बता रही हूँ कि इसकी हीट हमें कितनी चाहिए, इसमें मैंने छोटा वाला जो है डोनट्स का वो इसमें डाल के देखा है और मैं बताती हूँ कि ये हमें बिल्कुल इतनी हीट चाहिए कि बिल्कुल ये स्लो सा ऊपर आए। ये देखें, एकदम से डालते साथ डोनट्स ऊपर ना आ जाएं, वो ऑयल बहुत तेज़ होगा। हमें इतनी हीट बस चाहिए। अब ये डोनट्स इसमें डाल देने हैं। जितने आसानी से कढ़ाई में आ जाएं उतने ही डालें, क्योंकि कढ़ाई में डालने के बाद ये भी इसमें भी यहाँ से ये थोड़े से फूल जाते हैं। और
इस तरह ये बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम जो है उतनी रखनी है। और तकरीबन 1 मिनट के बाद इसको हमने इसकी साइड चेंज करनी है। इस तरह से हम सारे जो हैं उनकी साइड चेंज कर लेंगे, सब डोनट्स की। जब हम दूसरी साइड चेंज करेंगे तो फिर इसके अंदर थोड़ी सी फ्लफ़ीपन जो है वो आएगा इसमें। अब ये लाइट ब्राउन से होना शुरू हो गए हैं। हमने इनको बहुत ब्राउन नहीं करना, डार्क ब्राउन नहीं करना, बस गोल्डन ब्राउन होंगे तो हम इनको निकाल लेंगे। निकालने के बाद भी ये कलर अपना डार्क कर लेते हैं। बस हमें इतना ही कलर इनका चाहिए, ये इस तरह। बस अब हम इनको निकाल लेंगे, क्योंकि ये निकालने के बाद भी अब कलर इनका डार्क हो जाता है। अब बाकी के भी डोनट्स हम डाल देंगे। ये देखें जी, हमारे डोनट्स सब रेडी हो चुके हैं। अब इनको ठंडा होने के बाद बिल्कुल जब ये ठंडे हो जाएंगे तो फिर हमने ये जो चॉकलेट फज है उसके साथ टॉपिंग करनी है। ये कुछ हमने स्प्रिंकल्स ले लिए हैं और ये है चीनी, एक प्याली भर के चीनी पिसी हुई लेनी है। इससे मैं आपको ग्लेज़ बनाना सिखाती हूँ। थोड़ा थोड़ा पानी लेके हमने इसकी ग्लेज़ तैयार करनी है। ये जो पानी है इसमें मैंने 1 टीस्पून वनीला एसेंस डाला है और आहिस्ता आहिस्ता से ये पानी डालते डालते हमने इसकी ये ग्लेज़ तैयार कर लेनी है। अब इस ग्लेज़ में आप कोई सा भी कलर ऐड कर सकती हैं। 2-3 कलर्स की आप ये ग्लेज़ तैयार कर सकती हैं। मैं यहाँ येलो कलर ले रही हूँ। बिल्कुल थोड़ा सा ये कलर जाएगा इसमें। आप सब अपने मर्ज़ी के कलर्स ले सकती हैं, येलो, ग्रीन, रेड, कुछ भी आप जो आपको पसंद हो उस तरह के कलर ये ग्लेज़ में कलर ऐड कर सकती हैं। अब हमने एक एक डोनट्स को इस तरह सबसे पहले एक डोनट को पकड़ना है और उसको हल्का सा चॉकलेट के साथ इस तरह डिप करके और इस तरह से रखते जाना है। अब एक और डोनट लेते हैं और इसको इसी तरह से चॉकलेट में हल्का सा डिप करें और रखते जाएं। अब कुछ डोनट्स हम इस ग्लेज़ के साथ तैयार करते हैं। ये देखें जी, कितना प्यारा येलो कलर आया है। इस तरह से कुछ जो है वो ग्लेज़ के साथ तैयार कर लें, कुछ चॉकलेट्स के साथ तैयार कर लें, चॉकलेट फज जो तैयार की है उसके साथ। और अब इनके ऊपर जो है ये स्प्रिंकल्स जो हैं वो आप इस तरह से डालते जाएं।
जो आपका दिल करे वो आप अपनी मर्ज़ी से सब पे आप लगा सकती हैं। अब कुछ पे हम इस तरह से चॉकलेट जो है वो डालते जाएंगे। अपनी मर्ज़ी की हम कोई सी भी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं इन पे। ये बनाते वक्त बहुत ही मज़ा आता है, बहुत इंजॉय करता है बंदा। अब ये कुछ मैंने चॉकलेट्स वाले उन पे ये मैं ग्लेज़ जो येलो बनाई थी वो इस तरह से डाल रही हूँ। अपनी मर्ज़ी की कोई भी आप डिज़ाइनिंग कर लें। क्या देखें, शानदार मज़ेदार से डोनट्स तैयार हो गए। अब कुछ डोनट्स पे मैं ये सिल्वर बीड्स से लगा रही हूँ। सिल्वर लगाएं, गोल्डन लगाएं, जो आपके पास है वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं, इस पे लगा सकते हैं। बहुत ही मज़े के ये डोनट्स बनते हैं, आप भी एक दफ़ा ट्राई करें, बहुत मज़ा आएगा आप सबको। ये देखें जी, क्या कमाल के डोनट्स बने हैं, बहुत ही मज़ेदार यमी डोनट्स हैं। आप भी ट्राई करें, बहुत ही मज़ा आएगा आप सबको। थैंक यू फॉर वॉचिंग।